आखिरकार समाप्त हो चुका है बिहार का शीतकालीन सत्र। हुई है कई अहम मुद्दों पर भारी बहस। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त आर्यभट्ट टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। बड़ी खबर इस वक्त की बिहार विधानसभा से आ रही है। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो समाप्त हो चुका है। 5 दिन के सत्र में क्या क्या हुआ और किन किन मुद्दों पर तकरार हुई, इसको लेकर के लोगों में भी काफी हलचल और उत्सुकता देखी जा सकती है। इसकी वजह यही है कि कई लोग इसे जान या पढ़ या देख नहीं पाए थे कि इस बार का सत्र कैसा रहा। हम आपको बताते हैं कि इस बार के सत्र की महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है। असल में सबसे पहले बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र इस बार 5 दिनों तक चला और ऐसा काफी लंबे समय के बाद हुआ है कि सदन के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से प्रश्नकाल चला हो। कई मुद्दों पर जबरदस्त हंगामा भी हुआ है, कई बार नोक-झोंक भी हुई। इसी बीच सरकार के अनुपूरक बजट और कई विधेयक पास कराए गए, तो वहीं राज्यपाल की स्वीकृति के बाद 7 विधायक को सदन पलट पर भी रखा गया है। इस शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के बीच सांकेतिक संवाद भी सियासी चर्चा में रहते दिखाई दे रहा है, जबकि विपक्ष इस बार विधानसभा का शीतकालीन सत्र में स्मार्ट मीटर, 65% आरक्षण और वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर के काफी हंगामा मचाया है। वहीं महागठबंधन के बागी विधायकों के बैठने के मामले को लेकर भाई वीरेंद्र के मुख्यमंत्री की सीट पर पहुंचने से लेकर विवाद भी रहा। 5 दिनों के सत्र में 4 दिन प्रश्नकाल चला और 4 दिन विपक्षी सदस्य सदन में मौजूद रहे। आपको बता दें कि 5 दिनों के शीतकालीन सत्र में 809 प्रश्न स्वीकृत हुए, जिसमें 29 अल्प सूची प्रश्न थे, जिसमें 28 प्रश्नों के उत्तर हुए हैं, 608 तारावर्ती प्रश्न है, 664 के उत्तर प्राप्त हो गए हैं, 103 ध्यानाकर्षण सूचनाएं पाए गए हैं। इसके अलावा 85 सूचनाओं को लिखित उत्तर हेतु भेजे गए हैं और 10 को अमान्य कर दिया गया है। शीतकालीन सत्र में हुए 154 निवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 151 स्वीकृत हुए हैं, 112 याचिकाओं पर बात हुई है। गैर सरकारी संकल्प सूचना पर भी चर्चा हुई है। 5 दिनों के छोटे सत्र में 5 विधायक पास कराए गए हैं। सरकार की ओर से द्वितीय अनुपूरक बजट पास कराया गया है। इस सत्र को लेकर के विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि जनता के सवाल को लेकर विपक्ष सतर्क था। हम लोग भी चाहते थे कि जनता की समस्याएं दूर हो और इसीलिए प्रश्नकाल हम लोगों ने चलने दिया, लेकिन सरकार का उत्तर संतोषजनक नहीं रहा है। साथ ही साथ इसके बाद उपचुनाव में जीते चारों विधायकों को शपथ भी दिलाई गई है। अब जिस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि विधानसभा सत्र पूरा हो चुका है, अब इसके बाद नीतीश कुमार भी अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं और खबर तो ये भी आ रही है कि अब जन संवाद के लिए तेजस्वी यादव भी लोगों के बीच जाना शुरू करेंगे। अब देखना ये है कि किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में सारी पार्टियां जुट जाती हैं। तब तक के लिए बाकी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आर्यभट्ट टाइम्स। धन्यवाद।